नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आर्ट ज्ञान कला में। और आज आप देख रहे हैं मैं कुछ पढ़ाने नहीं, आप लोगों की कुछ क्वेरीज थी उनको मैं यहाँ पर सॉल्व करने आई हूँ। दूसरी बहुत ज़रूरी बात है जिसको मैं आज लेकर यहाँ पर आई हूँ। थोड़ा मोटिवेशनल वीडियो भी है और थोड़ा आपकी काम की चीज़ें ये हैं कि चाहे आपने कितना कुछ भी पढ़ा हो, लेकिन अगर एग्ज़ाम टाइम में आपने थोड़ी सी भी लापरवाही की तो वो सारा आपकी जितनी भी मेहनत है ये कहिएगा उसको लेकर डूब सकता है। इसीलिए उस टॉपिक पर आज हम चर्चा करेंगे। मैं थोड़ा सा आपको गाइड करूंगी, ध्यान से सुनेंगे पूरी वीडियो को। तो देखिए, सबसे ज़रूरी चीज़ है पहली चीज़ कि कुछ स्टूडेंट्स कंफ्यूज हैं कि आपको वैक्सीनेशन लगवाना है या नहीं लगवाना है। तो उसके लिए ऐसी कोई गवर्नमेंट की तरफ से गाइडलाइंस नहीं आई हैं अभी तक। जो गाइडलाइन आई हैं तो उनमें सिर्फ इतना ही है, आप लोगों को अपना जो आईडी कार्ड है, जो आपकी एडमिट कार्ड दिया गया है, उसको लेकर जाएंगे। उसके साथ साथ उसको प्रूफ करने के लिए आपके पास एक आधार कार्ड होना चाहिए, क्योंकि आप देख रहे हैं कि सोलवर जो बिठाने की ये प्रक्रिया आजकल धांधलेबाजी एक तरह से हो रही है, उसको रोकने के लिए ये लोग अपने साथ मंगवाते हैं आपका आधार कार्ड, और उससे एक पहचान भी हो जाती है। एक पहचान पत्र आपका है आधार कार्ड, तो वो आपके साथ होना चाहिए। उसको लेकर के जाएंगे जिससे आपको वो लोग वहां से रिटर्न ना कर दें। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। बाकी वैक्सीनेशन का ऐसा कुछ नहीं आया कि वैक्सीनेशन आपको लगवाना है या कोविड की रिपोर्ट आपको साथ में लेके जानी है, तो ऐसा कुछ नहीं लेके जाना है। बस अपनी सेफ्टी के लिए इतना करिएगा, सैनिटाइजर ले जाइएगा, वो आपकी सेफ्टी के लिए है, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी हो गया आजकल। अब दूसरी चीज़ आती है, अब जब आप एग्ज़ाम हॉल में जाएंगे वहाँ पर आपको किस तरह से आपको पेपर करना है, कैसे करना है। कुछ लोग पहली बार जा रहे हैं, कुछ बहुत बार दे चुके हैं तो उनको एक्सपीरियंस है, लेकिन फिर भी मैं बता देती हूँ। देखिए, थोड़ी सी ही सावधानी आपको रखनी है। फर्स्टली, बहुत ही जैसे आपको OMR सीट मिलती है, उसमें सबसे पहले जो अपनी इन्फॉर्मेशन है उसको बहुत सही तरीके से फिल करेंगे, क्योंकि अगर आपकी वो इन्फॉर्मेशन गड़बड़ हो गई तो एक तरह कंप्यूटर जो है उसको कैच नहीं करेगा और आपका जो एग्ज़ाम है वो कैंसिल हो जाता है। तो आप उसको पूरे तरीके से सही जो इन्फॉर्मेशन है और सही लेटर में, अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो जो टीचर वहाँ पर ड्यूटी दे रहे हैं उनसे आप एक बार कंसल्ट कर लीजिएगा। लेकिन गलत फील मत करिए, ओवर राइटिंग मत करिएगा बिल्कुल भी, पूरी मेहनत आपकी बेकार हो जाएगी। ओवर राइटिंग करने से पहले एक बार पूछ लें टीचर से, जो आपकी क्लास में ड्यूटी दे रहे हैं उनसे पूछ लें। गलत बिल्कुल कुछ नहीं करना है। उसके बाद अपनी एंट्री ध्यान से फिल करेंगे, तभी आप पेपर को उठाएंगे। देखिए, जो क्वेश्चन पेपर है उसमें आप एंट्री भी फिल करते हैं, लेकिन वो आपके पास होता है तो उसमें इतना मैटर नहीं रखता। जितना एक क्वेश्चन पढ़ते हैं उसके बाद OMR सीट पर उसके आंसर को फिल कर देते हैं, सर्कल को फिल कर देते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करें। कोशिश करिएगा कि या तो आप पूरा पेपर या पूरा पेज, उसको एक पूरा पेज पढ़ें क्वेश्चन पेपर का, या पूरा पेपर ही पढ़ के उस पर लाइट टिक कर लें। टिक करने के लिए मनाही नहीं होती है, क्योंकि आपको आके घर आके आंसर भी मैच करने होते हैं जो आंसर की आपको मिलती है। तो उस पर टिक करने के बाद ही आप सर्कल करेंगे, और सर्कल को बहुत ही केयरफुल तरीके से करेंगे। ना तो आपका बाहर निकला हुआ होना चाहिए और ना ही आपका खाली छूटा हुआ होना चाहिए। उसको पूरा करेंगे और बाहर बिल्कुल नहीं निकालेंगे और आधा भी नहीं छोड़ेंगे। और ध्यान से करेंगे, क्योंकि सारे एक ही लाइन में होते हैं। फर्स्ट के एक लाइन में होते हैं, सेकंड के दूसरी लाइन में होते हैं, लेकिन वो गड़बड़ हो जाते हैं बहुत सारे लोगों के। तो ध्यान से करेंगे, घबराइएगा बिल्कुल मत। देखिए, घबराना मतलब आपकी कहीं ना कहीं जो कमजोरी रह जाती है, या ये कहिए जो आपको याद पूरे तरीके से नहीं है घबराने से, या पूरे तरीके से है भी, घबराने से आपको वो भी छूट जाएगा, वो भी नहीं याद रहेगा। अब आपको क्या करना है, अगर आप कॉन्फिडेंस तरीके से वहाँ पर जाएंगे, अच्छे से आप करेंगे सब कुछ, तो कॉन्फिडेंस में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं वो भी आपको याद आ जाती हैं जो आपको कम याद होती हैं। तो कॉन्फिडेंस तरीके से जाएं पूरा। और देखिए, सिलेक्शन सबका होगा। तैयारी आप लोग बहुत समय से कर रहे हैं, मुझे उम्मीद है पूरी, और विश्वास भी है आप लोग कर लेंगे, क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा है। और दूसरी चीज़ आप देखिएगा, एग्ज़ाम से पहले ये कुछ बच्चे क्या करते हैं, एग्ज़ाम के टाइम 5 मिनट रह गए हैं पढ़ रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करें। पूरी रात आराम से सोइएगा, रिलैक्स दीजिएगा अपने माइंड को, सुबह आराम से फ्रेश होके जाइएगा, फ्रेश माइंड। और अपना अच्छे से खाना पीना, ये नहीं कि कुछ लोग खाना छोड़ देते हैं तो उनको एग्ज़ाम हॉल में चक्कर आ जाते हैं, ऐसा नहीं करिएगा, बहुत ही गलत बात होती है। आप ही का लॉस है, आप इतनी मेहनत से पढ़ रहे हैं, तो ध्यान से इन चीज़ों को करेंगे। जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है उसको वहीं छोड़ दीजिएगा, बाद में करिएगा। जितना आ रहा है उसको पहले करिएगा,
एलटी वालों के लिए स्पेशली मैं बता दूं, निगेटिव मार्किंग होती है, तो निगेटिव मार्किंग के लिए आप लोगों को जो क्वेश्चन नहीं आ रहा उसको बिल्कुल छोड़ दीजिएगा, क्योंकि जिस पे थोड़ा सा भी आपको डाउट है वहाँ आप गड़बड़ कर देते हो, उसमें आपके मार्क्स निगेटिव में चले जाते हैं। तो जहाँ आपको डाउट लगता है उसको मत करिए, बिल्कुल मत करिए, छोड़ दीजिएगा। इतना नहीं हाई जाएगी मेरिट एलटी वालों की, यूपी वालों की हाई जाने के चांसेस हैं, बट देखिए तैयारी पे डिपेंड करता है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने, मैं देखती हूँ, बहुत अच्छे से तैयारी की, लगे हुए थे, और कुछ लास्ट मोमेंट पर ही लगे हैं। लास्ट में उन्हें याद आया है डेट देखकर, एडमिट कार्ड देखकर कि हमें तैयारी कर लेनी चाहिए, तो ऐसे लोगों का सिलेक्शन नहीं होता, बहुत रेयर होता है। सिलेक्शन उन्हीं का होता है जिन्होंने हार्ड वर्क किया है, जिन्होंने बहुत मेहनत की है, परिश्रम किया है, एक तपस्या अपनी की है इस एग्ज़ाम के लिए पूरी तरह से, उनका सिलेक्शन सभी का हो जाएगा। और अब ज़्यादा कुछ पढ़ने का समय नहीं है, तो कुछ नया मत उठाइएगा, जितना आपने पढ़ा है उसी को रिवीजन करिएगा, क्योंकि नया अगर आप उठाएंगे तो पुराना भी भूल जाएंगे। कोशिश करिए जितना पढ़ा है उसी को आप रिपीट करें, उसी को रिवीजन करें, क्योंकि जितना आपने पढ़ा है अभी तक वो भी आपका अच्छे से पक्के तरीके से याद हो जाए। और मेरी उम्मीद है कि मेरे सभी स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हो जाएगा, और मैं उम्मीद करती हूँ, बहुत एक्साइटेड हूँ उस दिन के लिए जब आप सब लोग कहेंगे कि मैम हमारा भी सिलेक्शन हो गया, हमारा भी सिलेक्शन हो गया। मुझे बहुत खुशी होगी, आप लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा तो बहुत अच्छी बात है। ध्यान से तैयारी करेंगे। देखिए पाश्चात्य कला को लेकर कुछ लोगों के सवाल थे, तो पाश्चात्य कला आएगी, कुछ ज़्यादा नहीं देता है, पाश्चात्य कला थोड़ी सी आती है, जबकि आउट ऑफ सिलेबस है, लेकिन कुछ क्वेश्चन वो दे देता है, 4 या 5 क्वेश्चन हार्डली दे देता है। ज़्यादातर जो क्वेश्चन आते हैं आपके चैप्टर या फिर आपके आते हैं आर्टिस्ट से आएंगे, तो आर्टिस्ट को तैयार कर लें अपना अच्छे से। अब जैसे तैयार करने का तो समय नहीं है, लेकिन जितना आपने पढ़ा है उसको अच्छे से आप एक बार रिवीजन मार लें, बहुत अच्छे से आपका सारा पेपर हो जाएगा, घबराएं बिल्कुल नहीं। बस यही मेरा कहना था आज, इसीलिए मैं यहाँ पर आई हूँ। कुछ लोगों के डाउट्स थे इसी बात को लेकर कि कैसे कैसे जाना है, कैसे करना है, तो बिल्कुल नहीं घबराना, आराम से पेपर देख कर आइएगा। और पेपर से एक दिन पहले सब कुछ रिवाइज कर लीजिएगा, पेपर से 5-10 मिनट पहले कुछ मत रटिएगा, क्योंकि उससे पहले पढ़ा हुआ ना तो कुछ आता है और ना ही आपके दिमाग में जाएगा। और दिमाग को बिल्कुल फ्रेश रखिएगा, किसी प्रकार की कोई टेंशन ना रखिए, ठीक है। मिलते हैं आपको, और देखिए मैं पेपर के बाद भी आपको मिलूंगी, एक बार सॉल्व आपका पेपर में कराऊंगी, क्या क्या आया था, किस तरीके से आया था, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर चर्चा करेंगे, ठीक है। चलिए अब मिलते हैं, आपके एक नए टॉपिक में मिलूंगी मैं, एक कुछ कराऊंगी, लास्ट वीडियो मेरा शायद रहेगा आप लोगों के सिलेबस से जुड़ा हुआ। तो मिलते हैं आपके नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।